नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 30 किलो सोना सीज होने के बाद गोल्ड स्मगलिंग रैकेट की परतें खुलनी शुरू हुई है। ये सोना यूएई दूतावास के नाम पर आया था। जांच में पता चला है कि दूतावास के पूर्व कर्मचारी स्मगलिंग में शामिल थे। कस्टम डिपार्टमेंट ने दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी सरित नायर को कस्टडी में ले रखा है। एक और कर्मचारी स्वप्ना सुरेश की जोर शोर से तलाश की जा रही है। स्वप्ना सुरेश का पूरे केस में नाम सामने आते ही केरल की राजनीति में भूचाल आ गया। उसकी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि सीएम विजयन ने कहा है कि वो हर तरह के जांच के लिए तैयार है, मगर इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर स्वप्ना सुरेश है कौन और उसका इस स्मगलिंग रैकेट से क्या संबंध। दरअसल स्वप्ना सुरेश का जन्म यूएई के अबू धाबी में हुआ। वहीं पढ़ाई लिखाई के बाद एयरपोर्ट में उसे नौकरी मिल गई थी। शादी हुई मगर जल्द ही तलाक हो गया, जिसके बाद वो बेटी के साथ तिरुवनंतपुरम रहने चली आई। अगले 2 साल तक उसने यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। फिर उसे 2013 में एयर इंडिया सेट्स में नौकरी मिली। 2016 में जब धोखाधड़ी के एक केस में क्राइम ब्रांच ने उसकी जांच शुरू की तो स्वप्ना फिर अबू धाबी चली गई। अब यहाँ पर यूएई कॉन्सुलेट में वो कॉन्सुलेट जनरल की सेक्रेटरी बन गई। पिछले साल ही उसने नौकरी छोड़ी। पुलिस का कहना है कि उसे नौकरी से निकाला गया। यूएई कॉन्सुलेट में नौकरी स्वप्ना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ उसने बड़े बड़े लोगों से अपनी पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। बड़े होटल्स में होने वाली पार्टियों में वो अक्सर शिरकत करती थी। अरबी समेत कई भाषाएं जानने वाली स्वप्ना केरल आने वाले अरब नेताओं की टीम में होती थी। इन सब का फायदा उठाते हुए स्वप्ना स्मगलिंग की दुनिया में अपना काम आगे बढ़ाती रही। कुछ दिनों पहले जब गोल्ड स्मगलिंग गैंग का मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के जरिए सोने की तस्करी कराने का खुलासा हुआ था, तब स्वप्ना सुरेश का नाम चर्चा में था। स्वप्ना इस गैंग के सदस्यों को अपने आईटी डिपार्टमेंट में कनेक्शन से सीरियस केसेस से बाहर निकालती थी। आपको बता दें कि केरल सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एम शिवशंकर का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही स्वप्ना को आईटी डिपार्टमेंट के तहत नौकरी दिलाई थी। आईटी सचिव मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं और वो स्वप्ना के घर पर अक्सर आते जाते रहे हैं। दोनों के बीच की नजदीकियों की वजह से शिवशंकर को मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटा दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।